लोकसभा चुनाव की चली बहार। टिहरी लोकसभा से किसके सर सजेगा ताज? क्या एक बार फिर हासिल होगा महारानी को सरताज, या फिर गुनसौला करेंगे सत्ता पर बड़ा पलटवार, या यूं कहे कि बेरोजगार लगाएंगे नैया बॉबी पंवार की पार। जी हां साथियों, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। इसके अलावा विपक्ष कांग्रेस पार्टी के पास अभी भी 2 लोकसभा सीटों पर संशय बरकरार है, मंथन जारी है, लेकिन 3 लोकसभा सीटों पर वो भी अपना कैंडिडेट उतार चुकी है। ऐसे में सबसे दिलचस्प मुकाबला टिहरी लोकसभा सीट से देखा जा रहा है, जहां एक और राजशाही का रुतबा जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने राजघराने की बहू माला राय लक्ष्मी शाह पर एक बार फिर से विश्वास व्यक्त किया है और उनकी मजबूती का आकलन हर किसी को भली भांति है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने जोत सिंह गुनसौला को उनके विरुद्ध उतारने का निर्णय किया है। तो क्या गुनसौला साहब सत्ता पर कर पाएंगे पलटवार? वो कहते हैं कि रानी नहीं है उनके लिए कोई बड़ा चमत्कार। जी हां, लेकिन इसके साथ ही एक तीसरा विकल्प जो इन दिनों चर्चा में है, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार। क्या उत्तराखंड टिहरी का बेरोजगार बॉबी पंवार की नैया लगा पाएगा पार? लेकिन फिलहाल हम आज बात करेंगे कांग्रेस के दिग्गजों के बारे में जो इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। तीनों ही कैंडिडेटों की सूची जैसे ही कांग्रेस आलाकमान के द्वारा निर्धारित की गई, तो उसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा के द्वारा पत्रकार वार्ता कर तीनों ही कैंडिडेटों को बेहद ही साफ सुथरी छवि करार देते हुए जनता के समर्थन की भी उम्मीद जताई है। तो वहीं पौड़ी गढ़वाल से कैंडिडेट पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तमाम सारे मुद्दों का जिक्र करते हुए मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सपोर्ट और आला कमान के इस फैसले को स्वीकार करते हुए अब इस रण में उतरने का निर्णय बना लिया है। इसके साथ ही आज जोत सिंह गुनसौला ने भी पत्रकार वार्ता करते हुए कहा है कि वो रानी को किसी भी तरीके से टक्कर में नहीं मानते हैं। न तो पहले वो कभी टक्कर में थी और न आज टक्कर में है। खैर, इसकी हकीकत तो तब पता चलेगी गुनसौला साहब जब आप भी मैदान में होंगे, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टिहरी पर राजशाही की एक छाप रही है और उसे ललकारना इतना आसान भी नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिषपाल सिंह बिष्ट ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार के द्वारा यूसीसी उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है, लेकिन जो उत्तराखंड के मूल निवासी मजबूत भू कानून और मूल निवास की मांग कर रहे हैं, उसको सरकार अनसुना कर रही है। तो क्या सरकार को इस अनसुनी आवाज का खामियाजा लोकसभा में भुगतना पड़ेगा? ये तो आगे नतीजे ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम सीधा ले चलते हैं आपको कांग्रेस के टिहरी से प्रत्याशी गुनसौला की पत्रकार वार्ता के साथ ही शिषपाल सिंह बिष्ट की इस प्रतिक्रिया की। अब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का साधु धन्यवाद करता हूं, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, उस प्रक्रिया में लगे हुए सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, परिवारी से लेके जो है कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को जो है पार्टी ने टिहरी लोकसभा से प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। मैं पार्टी को हर तरह से भरोसा दिलाता हूं कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे बढ़ने की जो रणनीति बनाई जाएगी, उसके तहत हम टिहरी में जो 10 साल 15 साल से जो सूखा पड़ा हुआ है, उस सूखे को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। ये हम अपने नेतृत्व को जो है अश्योर करते हैं, शीर्ष नेतृत्व को भी और प्रदेश नेतृत्व को भी। और रही साधनों की बात, तो साधन जितने भी हों वो शायद साधन विहीन हो जाएंगे और परिवर्तन की लहर है तो टिहरी से शुरू होगा परिवर्तन और पूरे देश में परिवर्तन की लहर आएगी, ये हमारा ऐसा विश्वास है। देखिए, 2 मरतबा सांसद रह चुकी हैं, लेकिन वो तब भी जो है चुनौती न तब थी न आज है, क्योंकि मैं समझता नहीं हूँ आप में से भी अधिकांश लोग जो हैं शायद उस चेहरे को नहीं जानते होंगे। जनता तो खैर नहीं जानती, आप लोग भी शायद नहीं जानते होंगे। तो चुनौती नहीं है, बल्कि हम सशक्त तरीके से जो है बहुत बड़े अंतर के साथ जो है टिहरी लोकसभा को जीतेंगे।
आते हैं महामहिम राष्ट्रपति ने जो है यूसीसी के बिल पर अगर मोहर लगा दी और हम तो चाहते थे कि देश की लोकसभा में ये बिल आता और पूरे देश में ये लागू होता, लेकिन उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की लगातार राज्य की जनता मांग कर रही है। बेरोजगारों के पलायन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बेरोजगार नौजवान रोजगार की लगातार मांग कर रहे हैं और सरकार उनको लाठी डंडों से पीटने का काम कर रही है। बेटियों की सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है, विकास राज्य में सरकार कर नहीं पा रही है। तो ये जो है राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं और यूसीसी की बात करके सरकार जो है जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाना चाहती है, क्योंकि विपक्ष तो चाहता है कि यूसीसी पूरे राज्य में सबके लिए लागू होता। आपने एक आबादी को छोड़ने का काम किया, लेकिन इससे जो मूल मुद्दे हैं राज्य के विकास के, पहाड़ के विकास के, बेटियों की सुरक्षा, रोजगार और पलायन के जो है वो गौण नहीं हो जाते और सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। और राज्य की जनता सरकार को इस बार जो है सबक सिखाने का काम करेगी। 500 की 500 लोकसभा सीटें भाजपा इस बार उत्तराखंड से हारेगी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने का काम जनता करेगी।